ये आईपीएल का वो मैच था जिसमें दो टीमें नहीं बल्कि क्रिकेट हिस्ट्री के दो सबसे बड़े पावर हिटर आपस में भिड़े थे। मैं बात कर रहा हूँ आईपीएल 2019 में केकेआर और एमआई के बीच हुए मैच नंबर 47 की, जिसमें कोलकाता ने पहले बैटिंग की और कोलकाता की शुरुआत काफी शानदार रहती है क्योंकि उनकी तरफ से ओपन करने आई शुभमन गिल और क्रिस लिन की जोड़ी पावर प्ले में बिना कोई विकेट खोए 50 रन बना देती है। और पावर प्ले खत्म होने के बाद भी ये दोनों अपनी पावर हिटिंग चालू रखते हैं और इसी के साथ ही क्रिस लिन 27 बॉल्स में 50 मार देते हैं। लेकिन फिर क्रिस लिन 10वें ओवर में एवन लुइस के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद आंद्रे रसेल बैटिंग करने आते हैं और अब तक दूसरे एंड पर खड़े शुभमन गिल ने भी 32 गेंदों में 50 रन बना दिए। रसेल ने शुरुआत में थोड़ी धीमी बैटिंग की क्योंकि दूसरी तरफ से शुभमन गिल काफी तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन जैसे ही 15वें ओवर में गिल 45 गेंदों पर 76 रन बनाकर एवन लुइस के हाथों कैच आउट हुए, उसके बाद तो आंद्रे रसेल भी अपनी मसल पावर दिखाते हैं और असली तबाही तो रसेल ने आखिरी के 3 ओवर्स में मचाई और कोलकाता ने अभी तक 17 ओवर्स में 177 रन बना दिए हैं। और अब मैच का 18वां ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आते हैं, जिसमें रसेल ने 3 छक्के मारे और पांड्या के ओवर में 20 रन जड़ दिए। इसके बाद रोहित शर्मा ने 19वां ओवर बुमराह को दिया, लेकिन वो भी रसेल को आउट नहीं कर पाए और इस ओवर में आंद्रे रसेल 15 रन बना देते हैं। और अब मैच का आखिरी ओवर मलिंगा डालते हैं, जिसमें रसेल ने 2 चौके और 2 छक्के की हेल्प से 20 रन जड़ दिए और इस तरह आंद्रे रसेल आखिरी के 3 ओवर्स में 55 रन बना देते हैं। इस मैच में रसेल ने 40 गेंदों पर ताबड़तोड़ 80 रनों की पारी खेली और कोलकाता को 232 रनों तक पहुंचा दिया। और अब मुंबई वाले इस पहाड़ जैसे टारगेट का पीछा करने आते हैं, लेकिन उनकी शुरुआत देखकर लग नहीं रहा था कि वो इस टारगेट को चेस करने के मूड में है, क्योंकि पारी के दूसरे ही ओवर में क्विंटन डीकॉक डीप स्क्वायर लेग की तरफ आंद्रे रसेल के हाथों 0 पर आउट हो गए। इसके बाद चौथे ओवर में रोहित शर्मा भी 12 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। मुंबई इंडियंस ने पावर प्ले में 2 विकेट खोकर 41 रन बनाए, लेकिन फिर पावर प्ले खत्म होने के बाद रसेल ने एवन लुइस को भी दिनेश कार्तिक के हाथों आउट करवा दिया। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने सुपला शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री के पार तो पहुंचाया, लेकिन फिर अगली गेंद को सूर्या भाऊ ठीक से जज नहीं कर पाए और दिनेश कार्तिक के हाथों में अपना विकेट दे बैठे। और इस टाइम पर केकेआर वाले सोच रहे होंगे कि अब तो ये मैच हम आसानी से जीत लेंगे, लेकिन तभी 9वें ओवर में हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आते हैं, जो कि कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हार्दिक ने अपनी दूसरी ही गेंद पर सामने की तरफ पीयूष चावला को एक 6 मारा और इसके बाद तो हार्दिक चौके और छक्कों की झड़ी लगा देते हैं और अब तो कोई भी बॉलर आता उसकी गेंद को पांड्या सीधा दर्शकों के पास पहुंचा देते और देखते ही देखते हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 17 गेंदों में 50 भी मार दी। लेकिन टारगेट अब भी बहुत दूर था, इसलिए पांड्या ने गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने का अपना कार्यक्रम चालू ही रखा। मुंबई को अब भी 30 गेंदों में 93 रन चाहिए, फिर भी मुंबई से ज्यादा कोलकाता वाले टेंशन में दिख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर ये बंदा ऐसे ही खेलता रहा तो ये मैच को हमारे हाथों से ले जाएगा। लेकिन अफसोस उस रात मुंबई की तरफ से हार्दिक पांड्या के अलावा कोई दूसरा खिलाड़ी बड़ी और तेज पारी नहीं खेल पाता और फिर 18वें ओवर में हार्दिक भी 33 गेंदों पर 91 रनों की तूफानी पारी खेलकर कैच आउट हो जाते हैं और हार्दिक के विकेट के साथ ही मुंबई के जीतने की उम्मीदें भी खत्म हो गई और कोलकाता नाइट राइडर्स 34 रनों से ये मैच जीत जाती है।